Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in previous lecture, we discussed most important part of the respiratory system, that is alveoli. Alveoli life के लिए vital है. Alveoli है क्या? Alveoli are the tiny air sacs which is present at the end of bronchioles, जो कहां पे मौजूद होते हैं? डिस्टल एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स पे मौजूद होते हैं. फिर उसके बाद हमने एल्वियोलर वॉल की जो एनाटॉमी है उसको भी डिस्कस किया था कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है. वो सेल जो एल्वियोलर वॉल को बनाते हैं उनको हमने किसका नाम दिया था? निमोसाइट्स का नाम दिया था. और इसमें निमोसाइट्स टू टाइप्स के होते हैं. एक को हमने टाइप 1 निमोसाइट्स का नाम दिया था जिनका काम गैसियस एक्सचेंज करवाना था. वहां पे हमने बात की थी गैसियस एक्सचेंज. आज इसी से आगे टॉपिक को प्रोसीड करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है. और फिर दूसरी जो टाइप हमने डिस्कस की थी निमोसाइट्स की, वो टाइप 2 निमोसाइट्स था जिसका काम सरफेक्टेंट्स को बनाना था और सरफेक्टेंट्स को बनाकर यहां पे रिलीज करना था और उसका जो फंक्शन है वो टेंशन को रिड्यूस करना था. फिर उसके बाद हमने लास्ट में इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो लाइफ के लिए वाइटल है वो डिस्कस किया था कि जो गैसेस, ये वो साइट है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए साइट प्रोवाइड करती है. इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे. ये जो गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन का एल्वेओलाई से ब्लड वेसल में आना, कैपिलरीज में आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड कैपिलरी से एल्वेओलाई में जाना, ये कैसे होता है? आज इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ एल्वेओलाई. ये भी डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी क्या है, देन फिर फिजियोलॉजी ऑफ एल्वेओलाई क्या है. फिर उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे हाउ डज डिफ्यूजन टेक प्लेस इन एल्वेओलाई. जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन भी डिस्कस करेंगे और फिर डिफ्यूजन होती है तो कैसे होती है एंड व्हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. पार्शियल प्रेशर क्या है और पार्शियल प्रेशर जो एल्वेओलाई में है वो क्यों है, ऑक्सीजन का कम क्यों है देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. और कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पे पार्शियल प्रेशर मींस कि एल्वेओलाई में पार्शियल प्रेशर क्यों ज्यादा है देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. फिर यह भी डिस्कस करेंगे कि एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है. इसमें नाइट्रोजन भी है जो 78% है, ऑक्सीजन है जो 21% है. इसके अलावा जो ट्रेस गैसेस हैं, आर्गन एक्सेट्रा वो भी मौजूद हैं, वाटर्स मौजूद है. तो क्यों नाइट्रोजन 78% होने के बावजूद यहां से ब्लड स्ट्रीम में इंटर नहीं होती, जबकि ऑक्सीजन तो 21% है, वो क्यों इंटर होती है? और फिर लास्ट में फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो गैसियस एक्सचेंज पे अफेक्ट करते हैं. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ एल्वेओलाई क्या है. ये कहते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स. ये वो ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स. अब फिजियोलॉजी ऑफ एल्वेओलाई का क्या मतलब है? एल्वेओलाई पार्ट है और इसका फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज है. अब फिजियोलॉजी ऑफ एल्वेओलाई का यह मतलब है कि यह गैसियस एक्सचेंज कैसे करवाता है. अब सबसे पहले यह समझते हैं, अब जो गैसियस एक्सचेंज है यह कैसे होती है, मींस के हाउ डज डिफ्यूजन टेक प्लेस. कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो गैसियस एक्सचेंज करवाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में. तो कैसे करवाता है? यह बात तो क्लियर है कि ऑक्सीजन एल्वेओलाई से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम से एल्वेओलाई में एंटर होती है. यह बात तो क्लियर है, लेकिन यह होती कैसी है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सबसे पहले यह समझते हैं कि यह डिफ्यूजन क्या है. डिफ्यूजन कहते हैं किसी भी चीज की जो कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है, अगर वो एक रीजन में, एक एरिया में ज्यादा है तो वो वहां से मूव करेगी उस रीजन में जहां पे उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम है.
फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी किसी एक कमरे में बैठा हुआ है, वो अगर परफ्यूम यूज करता है तो उसी जो रूम में मौजूद दूसरा आदमी है उसे भी उसकी जो स्मेल है वो फील होती है। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने हायर कंसंट्रेशन से, जो दूसरा आदमी मौजूद था वहां पे उसकी कंसंट्रेशन लो थी तो वहां पे मूव किया, तो मीन के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये गैसेस की नेचर है वो मूव करती हैं। अब डिफ्यूजन क्या है? ऑक्सीजन की यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है इस रीजन में, इस एरिया में, एल्वियोलाई में, तो ऑक्सीजन क्या करेगी? इस रीजन से उस रीजन में आएगी जहां पे इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ब्लड स्ट्रीम में इसकी कंसंट्रेशन कम है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो यहां ब्लड स्ट्रीम से मूव करेगी एल्वियोलाई में। सो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to lower concentration। यह बात तो क्लियर है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। लेकिन यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यह बात याद रखनी है, जिस रीजन में, इस रीजन में पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का ज्यादा है, इस रीजन में पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का कम है, तो यह ऑक्सीजन यहां से यहां मूव करेगी। अगर पार्शियल प्रेशर एनवायरनमेंट में किसी गैस का ऑक्सीजन का ज्यादा है देन लंग्स है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लंग्स की तरफ जाएगी, मीन के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। सबसे पहले यह समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है। फॉर एग्जांपल, कोई भी हम कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये रेड अगर ऑक्सीजन है, अगर ब्लू को मैं नाइट्रोजन से अपीयर करता हूं और ये कोई भी तीसरी गैस है, फॉर एग्जांपल, अब इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है? पहले ये समझें प्रेशर क्या है। कोई भी जब फिजिकल फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, इस फिजिकल फोर्स को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। मीन के फिजिकल फोर्स जो एग्जर्ट होती है, जो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट लगाता है या उस पर लगाता है, इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल, इसको प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं इस पे फिजिकल फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। अब पार्शियल प्रेशर क्या है? इसका जो प्रेशर है वो किस पे लगाएगी? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे और ये फोर्स एग्जर्ट करेंगे किस पे? वॉल पे भी एग्जर्ट करेंगे, वॉल पे करने के साथ साथ अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स पे भी फोर्स एग्जर्ट करेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल पे भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स पे भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। और सेम गैस, जिस तरह ये कोई भी तीसरी गैस है, ये भी क्या करेगी? वॉल पे भी फोर्स एग्जर्ट करेगी प्लस दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है उन पे भी फोर्स एग्जर्ट करेगी। इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, मतलब सबका जो प्रेशर है ये टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर क्या हुआ? किसी की कंटेनर पे जो गैसेस मौजूद हैं, दो या दो से ज्यादा गैसेस मौजूद हैं, जब वो प्रेशर अपने वॉल्स पे या मॉलिक्यूल्स पे लगाती हैं, उन सब गैसेस का जो प्रेशर है सबको सम करके उसको टोटल प्रेशर कहते हैं। लेकिन अब पार्शियल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर तो अब समझ गए हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं, अब ये तीन गैसेस हैं, तीन गैसेस में अगर एक गैस की बात की जाए, ये वाली फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, फॉर एग्जांपल यहां पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है। अब इन सब का क्या है? टोटल प्रेशर है। इमेजिन करते हैं टोटल प्रेशर है 60। अब जो नाइट्रोजन का सिर्फ प्रेशर होगा इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे। अगर ऑक्सीजन का सिर्फ प्रेशर की बात करें
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर आर्गन की बात करें, अगर इमेजिन करते हैं यहां पे नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 60 है, ऑक्सीजन का 18 है एंड आर्गन का 2 है, टोटल 60 है। अब यहां पे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों है, यह बात याद रखनी है। जब मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी, जितनी गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसी भी गैस में, उसका प्रेशर उतने ही ज्यादा होगा। अगर यहां पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो अगर ज्यादा है तो मींस के पार्शियल प्रेशर इसका ज्यादा है। अगर आर्गन का मॉलिक्यूल्स की तादाद अगर कम है तो इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? जाहिर सी बात है इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो कंसंट्रेशन वो कम है। क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी किसी भी गैस की, उतनी ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। अब अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल बनिस्बत नाइट्रोजन के कम है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी कम है। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की तादाद यहां पे ज्यादा की जाए तो इसका भी पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, और यह है पार्शियल प्रेशर। सो जितनी कंसंट्रेशन गैसेस की मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी उतने ही पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अगर मैं यह कहता हूं कि यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है यहां की बनिस्बत, ब्लड की निस्बत, तो क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब है कि पार्शियल प्रेशर यहां पे ज्यादा है तो मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज्यादा है तो देन किससे? ब्लड स्ट्रीम में, तो मतलब पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का देन ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कम है। अब यही रूल और प्रिंसिपल है गैसेस के डिफ्यूज होने का। जहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो वहां से मूव करेंगी जहां पे उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां पे कम है बनिस्बत किसके? ब्लड स्ट्रीम में, तो ब्लड से मूव करेंगी एल्वियोलाई में। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के एल्वियोलाई में ज्यादा है और एल्वियोलाई से मूव करेंगी किसमें? ब्लड स्ट्रीम में मूव करेंगी। और जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में वो होता है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब सिंपल सी बात है, अब यह भी क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो नाइट्रोजन तो एयर में 78% है, तो मीन इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्यों नाइट्रोजन एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में नहीं एंटर होती? इसकी भी रीजन है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन डिफ्यूज तो हम होना समझ गए, डिफ्यूजन क्या है, पार्शियल प्रेशर भी समझ गए। अब ये समझते हैं कि गैसेस कैसे डिफ्यूज करती हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में क्यों आती हैं, और फिर ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू तक कैसे पहुंचती हैं, फिर टिश्यू से दोबारा कैसे आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है। जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें होता है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3। अगर पार्शियल प्रेशर 159 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, अगर यही 159 एल्वियोलाई में होता तो क्या गैसेस एक्सचेंज होती? या एल्वियोलाई में अगर ज्यादा होता ऑक्सीजन का तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन एल्वियोलाई से बाहर निकलती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर जिस गैस का ज्यादा हो वो वहां से मूव करेगी उस रीजन में जहां पे उसका कम हो, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डेफिनेटली ज्यादा होगा देन एल्वियोलाई से, तब ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो गैसेस हैं ऑक्सीजन है वो एंटर होगी। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है वो उसमें है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि एल्वियोलाई में 100 mmHg है। इसका क्या मतलब हुआ
यहां पे इसकी कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा है, देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये मूव करेगी एल्वियोलाई में। इस वजह से शुरू में क्वेश्चन किया था कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्यों कम होता है देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसकी रीजन अब पता चली है। इसकी यह वजह है क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर पार्शियल प्रेशर ज्यादा, इसी वजह से ये ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ आएंगे। क्लियर है? अब क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है यहां पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो क्या करेगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन और इस ब्लड स्ट्रीम में आएगी, इस कैपिलरीज में आएगी, और इस ब्लड कैपिलरीज को हम कहते हैं पल्मोनरी वीन्स। अब पल्मोनरी वीन में एंटर होगी, जहां पे इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। अब यहां पे जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन लग गई। ऑक्सीजनेशन के बाद ये जो ब्लड है वो हार्ट में मूव करेगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट फिर पंप करेगा और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजेगा, बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल, यह हार्ट ने दोबारा पंप किया और पंप करने के बाद यह बॉडी के टिश्यू में जाएगा। टिश्यू में अगर इस ब्लड में जो ब्लड आ रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसमें अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखा जाए तो वो कितना है 100 mmHg, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब क्या होगा, टिश्यू में जो सेल है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? डेफिनेटली सेल्स में या टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ताकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर ज्यादा है बनिस्बत किसके, ब्लड स्ट्रीम के। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से मूव करेगी आउट। अब देखते हैं, यहां पे जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का है 40 है। जबकि जो सेल्स है या टिश्यू है जिसके अंदर आ रहा है उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है वो लेस देन 40 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन 45 से ज्यादा है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे कितनी है 100 है, जबकि अंदर कितनी है लेस देन 40 है। तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन सेल्स के अंदर एंटर होगी। इसकी भी एक रीजन है। क्या रीजन है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर क्यों कम होती है? कोई क्वेश्चन कर सकता है। इसकी यह वजह है कि टिश्यू या सेल्स जो हैं ये ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज कर रहे होते हैं और बाहर से ऑक्सीजन इसी वजह से आ रही होती है, क्योंकि अंदर जो ऑक्सीजन है वो थ्रू रिस्पायरेशन के प्रोसेस, सेलुलर जो रिस्पायरेशन है उस प्रोसेस से यूज हो रही होती है और ऑक्सीजन की यहां पे कंसंट्रेशन जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है। इसी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन आ रहा है वो टिश्यू में डिफ्यूज होता है, क्योंकि टिश्यू के अंदर बनिस्बत जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है यहां पे। इसकी क्या रीजन है? इसकी यह वजह है कि सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, तो इसी वजह से इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। अब बाहर जो ब्लड जा रहा है उसका पार्शियल प्रेशर है 45 ग्रेटर देन 45, सेल्स के अंदर 45 से ज्यादा है, जबकि बाहर कितना है 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, डिफ्यूज, सेल से डिफ्यूज होगा, दोबारा से ब्लड में एंटर होगा और दोबारा से हार्ट में आएगा, हार्ट से दोबारा किसकी तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा थ्रू पल्मोनरी। इस जो वेसल है इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जब थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 46 है। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बाहर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो क्या है 100 है एल्वियोलाई में,
जबकि ब्लड में कितनी है 40 है। क्या ये 40 से 100 की तरफ जाएगा? नहीं, ये 100 से 40 की तरफ आएगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पे कंसंट्रेशन है 46, जबकि एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन है 40। तो क्या ये ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ जाएगा या एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ आएगा? जाहिर सी बात है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड 46 जहां पे पार्शियल प्रेशर है, ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर वो 46 है, तो ये यहां से यहां पे मूव करेगा। अब फिर इसकी कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पे ज्यादा क्यों होती है एल्वियोलाई में? उसकी यहां इसकी क्या वजह है? इसकी एक तो यह वजह है कि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली डिफ्यूज हो रही होती है ब्लड स्ट्रीम में, ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में 40 है, तो बाहर 40 से ज्यादा होनी चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या कम होनी चाहिए? डेफिनेटली कम होनी चाहिए, क्योंकि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव रिलीज करवाना है, तो उसकी कंसंट्रेशन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो कम होनी चाहिए। इस वजह से यहां पे इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 40 है, जबकि बाहर जो है वो 0.3 है। सो क्या होगी? हायर कंसंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जबकि ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है, 159 से 100 की तरफ आता है। यही वजह है कि पार्शियल प्रेशर ही की वजह है जो गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज होती हैं, कंसंट्रेशन की वजह है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएंगी। जहां पे किसी भी गैस की जो कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूल्स की तादाद अगर वो ज्यादा है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो उतना ही ज्यादा होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, जो एयर है, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें नाइट्रोजन भी है, वाटर भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा दूसरी जो ट्रेसेस गैसेस हैं वो भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये एयर है, एयर मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है और वाटर है, आर्गन है, एक्सेट्रा, ये भी मौजूद है। अब ये जो एयर है, इसमें जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं नाइट्रोजन के पाए जाते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है। कितनी कंसंट्रेशन है? 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है, इसके अलावा जो 1% है वो दूसरी गैसेस है। अब होना तो ये चाहिए कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और वो उस तरफ मूव करेगी जिसका पार्शियल प्रेशर जिस तरफ उसका कम है। अब ये बात याद रखनी है, जो ही हम एयर को इनहेल करते हैं तो यहां पे स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं और ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं? स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम सिर्फ एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ एक्सहेल करते हैं, लेकिन ये गलत है। जो ही हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन के रिजल्ट में एयर जो है उसमें आर्गन भी, उसमें नाइट्रोजन भी, उसमें ऑक्सीजन भी, उसमें जो वाटर हैं वो भी इनहेल होता है, सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं होती। जबकि हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सहेल होता है, इसके अलावा जो दूसरी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, वो भी एक्सहेल होती है। लेकिन ये बात याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल अब बाहर से जो गैस एंटर हो रही है, ये एक एल्वियोलाई में वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाहर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी आ रहा है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी आ रहा है, इसके अलावा वाटर का मॉलिक्यूल भी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी अंदर आ रहा है, ये भी बात याद रखनी है। लेकिन यहां पे ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन ही जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम है, बाहर ज्यादा है।
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्यों नहीं एंटर होती? इसकी यह रीजन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर की निस्बत तो कम से तो ज्यादा से तरफ जा नहीं सकती। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था शुरू में, लेक्चर के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन क्यों बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में क्यों नहीं एंटर होती? क्योंकि जितना नाइट्रोजन का यहां पे पार्शियल प्रेशर है उतना ही नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर यहां पे है। जब गैसेस की कंसंट्रेशन एक तरफ भी सेम हो, दूसरी तरफ भी सेम हो, फॉर एग्जांपल ये गैस मॉलिक्यूल है, अगर गैस के मॉलिक्यूल यहां भी सेम है यहां भी सेम है तो गैसेस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं होंगे। एक इसकी ये रीजन है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम है ब्लड में और एल्वियोलाई में, इस वजह से ये गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज नहीं होती। अब जो हमने आज डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अब उसको रिकैप करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने फिजियोलॉजी को डिस्कस किया कि फिजियोलॉजी क्या है। वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन और उसके पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी ऑफ एल्वियोलाई का क्या मतलब है? फिजियोलॉजी ऑफ एल्वियोलाई का क्या मतलब है कि जो एल्वियोलाई हैं उनकी जो फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उनका जो मेन फंक्शन है वो गैसियस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई में लेके आना, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और लाइफ के लिए वाइटल है। फिर इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जो डिफ्यूजन है वो कैसे होती है। डिफ्यूजन इस वजह ऐसे होती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करती है। फिर उसके बाद हमने पार्शियल प्रेशर को डिस्कस किया कि पार्शियल प्रेशर क्या है। प्रेशर वो है जब कोई भी फिजिकल फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या उसके अगेंस्ट लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। जब पार्शियल प्रेशर क्या है? कोई भी टोटल प्रेशर हो, एक कंटेनर में गैसेस मौजूद हों, गैसेस डिफरेंट हों और डिफरेंट गैसेस डिफरेंट प्रेशर एग्जर्ट करती हैं और गैसेस का जो प्रेशर है वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अगर इसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का ज्यादा है। उसके बनिस्बत ऑक्सीजन के अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन कम है तो उसका पार्शियल प्रेशर कम है। फिर हमने पार्शियल प्रेशर को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो कितना है और वहां से ब्लड स्ट्रीम में जो ऑक्सीजन है वो क्यों आती है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट में आने के बाद सेल्स तक पहुंचता है। फिर सेल्स में कितनी कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बनिस्बत कम होती है, इसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से किस में आती है? टिश्यू या सेल्स में आती है। और फिर सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा होती है। फिर बाहर की बनिस्बत कम होती है, इस वजह से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, देन हार्ट और हार्ट से दोबारा पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी में सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की है बनिस्बत एल्वियोलाई की। इसी वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जबकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो ब्लड है उसमें 40 है ही कम है, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एल्वियोलाई से जो है। और फिर लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किया कि क्यों एयर तो है वो गैसेस का मिक्सचर है, तो उसमें क्या हम ड्यूरिंग जब इनहेलेशन करते हैं तो उस दौरान क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं? नहीं, उस दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी के एल्वियोलाई तक पहुंचती है, नाइट्रोजन भी पहुंचती है, ऑक्सीजन भी पहुंचती है, इसके अलावा वाटर भी पहुंचता है, इसके अलावा दूसरी गैसेस भी पहुंचती है। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों डिफ्यूज होती है, हमने ये डिस्कस किया। उसकी ये वजह है, इस वजह से सिर्फ ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ज्यादा है देन किसके? ब्लड के। और फिर नाइट्रोजन क्यों डिफ्यूज नहीं होती? क्योंकि नाइट्रोजन की जितनी कंसंट्रेशन एयर में है उतनी ही कंसंट्रेशन ब्लड में है। इस वजह से जो नाइट्रोजन है वो डिफ्यूज नहीं होती। फिर बाकी जितनी भी गैसेस हैं, चाहे नाइट्रोजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोबारा से एक्सहेल हो जाती हैं।